Welcome back everyone in the next tutorial class of basic mathematics. Topic of our today's lecture is examples on equation of straight line. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Use the given condition of a straight line to solve basic engineering problems. So, let's see the learning outcomes. So, after watching this video, you will be able to know the equation of straight line in 2-point form. आप सभी आज का ये वीडियो देखने के बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2-point फॉर्म को अच्छे से समझ पाएंगे और उसे लिख पाएंगे और आप उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी इजीली सॉल्व कर पाएंगी. जो भी गिवन कंडीशन दी रहेंगी उसके अकॉर्डिंगली आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2-point फॉर्म से फाइंड आउट कर पाएंगे. तो आज के लेक्चर में हम जो एग्ज़ाम्पल पढ़ने वाले हैं वो एग्ज़ाम्पल हमारा कौन सी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है? 2-point फॉर्म के ऊपर. आप सभी ने 2-point फॉर्म क्या होता है ये देख चुके हैं. ओके, एक इसके पहले जो वीडियो हो चुका है उसमें आप लोग को सारे फॉर्म समझाए जा चुके हैं. ठीक है, और वो किस तरह से आते हैं वह भी आप देख चुके हैं. तो आपको सबको कहा गया था कि वह फॉर्मूले आप लोग को लर्न करना है. ठीक है, तो आप लोग को अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग वीडियो नंबर 8 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो वीडियो देखेंगे जिसमें आपको सभी फॉर्म के बारे में बताया गया है. तो हमारा 2-point फॉर्म क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2. बहुत ही इजी सा फॉर्म है. ठीक है, आज जो हम एग्जाम्पल अभी सॉल्व करने वाले हैं उसे समझने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. ठीक है, हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आज का एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. जो आप लोग को कहा गया है उसी से आपको समझ में आ जाता है. क्या कहा गया है? 2 point. इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है वो कब लगाना है? जब आपके पास में 2 point गिवन हो तब. ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 5. हमें देखिए ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है. ठीक है, पासिंग थ्रू वो कहाँ से पास हो रही है? वो पास हो रही है पॉइंट 2, 5 से. एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 9. ओके, तो आपके पास में क्या है? यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है. ठीक है, तो देखिए इसे समझने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए. आपको ये जो लाइन है इस लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना है. ये जो लाइन है ये लाइन सपोज, ठीक है, ये लाइन है आपकी. इस लाइन के लिए आपको क्या करना है? इक्वेशन फाइंड आउट करना है. ओके, तो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर में एक पॉइंट है जो कि पॉइंट क्या है? 2 और 5 है. ओके, और क्या लिखा है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस. जो दूसरा पॉइंट है ना वो कहाँ से मिलता है? ये जो दूसरा पॉइंट है वो क्या मिल रहा है आपको? किसी 2 लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से. ठीक है, ओके, ये थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया, 1 मिनट. वो
दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से हमें मिल रहा है, ठीक है। आपके पास देखिए ये एक लाइन का इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 9 और दूसरे लाइन का इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन से हमें क्या करना है, पहले ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा हो गया x1 y1, तो सब में पहले हमें क्या करना है x2 और y2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब तक कि हम x2 और y2 नहीं निकालेंगे तब तक कि हम ये जो हमारी लाइन हमने ड्रॉ की है दिस वन, इसके हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। ओके, ये जो है वो है हमारी रिक्वायर्ड लाइन। इसी लाइन के लिए हमें क्या करना है, इसी लाइन के लिए हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके ऊपर आपका एक पॉइंट दिया हुआ है, फिर से ध्यान दे देंगे कि क्या प्रॉब्लम दिया है, एग्जाम्पल भी समझ में आना चाहिए। फिर से सुनिए, आपके पास एक लाइन दी हुई है जिसका इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, जिसे हमने लिखा है रिक्वायर्ड लाइन करके। इस लाइन के ऊपर क्या दिया है, पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट है 2 और 5, जो कि क्या है x1 और y1 एंड द पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट है, देखिए पॉइंट यहाँ पर भी है, ये एक पहला पॉइंट एंड द पॉइंट जो दूसरा पॉइंट है वो कहाँ से मिलता है, ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ये दोनों लाइन के, ये लाइन का, ये वाली लाइन का और ये वाली लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, इससे हमें क्या मिलेगा, दूसरा पॉइंट, जिसे हम ले रहे हैं x2 और y2। अब बताइए, ये जो x2 और y2 फाइंड आउट करना है, ये आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल वे में क्या है, आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, दो वेरिएबल्स गिवन है, और आपको ये दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यस, करेक्ट। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ चुका है कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर भी साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास लाइन L1 दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 0 और लाइन L2 गिवन है हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। आप सभी को अब साइमल्टेनियस इक्वेशन बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह सॉल्व करते हैं, मे बी होप तो सभी को आता ही होगा। फिर भी एक बार देख लीजिए, हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते समय किसी भी एक वेरिएबल को रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस कैसे करते हैं, देखते हैं उनके अपोजिट साइन है क्या, और उनके कोफिशिएंट को सेम करते हैं। इसका मतलब कि उनके सामने वाले नंबर्स को, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y दोनों के ऑलरेडी सेम ही है, 1 और 1, ठीक है, और यहाँ पर इनके साइन भी कैसे है, ऑल्टरनेटिव, प्लस और माइनस है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसे सॉल्व करते हैं। तो प्लस किया हमने दोनों इक्वेशन को, ठीक है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सामने में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या रहता है, 1x प्लस 2x, ये हो गया 3x इक्वल टू 0 प्लस 9, 9। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3, 9 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो क्या आ गया, x इक्वल टू 3। ओके, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये है 2। हमने क्या किया, सिंपली दोनों को प्लस किया है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3, कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी में भी x की जगह पर 3 रख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1,
ओके, तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो x की जगह हम लिखते हैं 3 प्लस वाई इक्वल टू 0। हमें y की वैल्यू चाहिए, ये 0 एज इट इज़, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में +3 है, राइट हैंड साइड में जाकर -3, 0 - 3 इक्वल टू -3। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू। ये जो हमें x और y की वैल्यू मिली है, इसे ही हम क्या लेने वाले हैं, x2 और y2। ठीक है, तो हमें x2 और y2 ये दोनों पॉइंट्स अब मिल चुके हैं, 3 और -3। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट x1 और y1 हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है, तो हमें दोनों पॉइंट मिल चुके हैं। तो अब हमें ये जो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, तो ये फॉर्मूले में हम सिर्फ क्या करेंगे, वैल्यू एंटर करेंगे। ओके, तो हमारा इक्वेशन ऑफ equation in 2 point form is क्या है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। ओके, y एज इट इज़, यहाँ पर समझने के लिए आप लोग और लिख सकते हैं, आपका x1 x1 क्या है हमारा, x1 y1, ये है हमारा 2 और 5, और x2 y2 ये है हमारा 3 - 3। ओके, तो अब ये सिर्फ वैल्यू को आपको क्या करना है, एंटर करना है। ठीक है, y माइनस y1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5, फिर से y1 की जगह 5, माइनस का साइन, y2 की वैल्यू है -3, तो ब्रैकेट देके -3 इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू है हमारी 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x2 की वैल्यू है 3। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है एकदम जैसे करते हैं, तो y माइनस 5 न्यूमरेटर में एज इट इज़, ये 5 माइनस माइनस गेट प्लस 5, x माइनस 2 भी एज इट इज़, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। ओके, अगेन y माइनस 5 एज इट इज़, 5 प्लस 3 इन द डिनोमिनेटर 8, राइट हैंड साइड एज इट इज, हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके, -1 से हम y माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 से हम x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, -1 इंटू वाई माइनस y, -1 इंटू -5 माइनस माइनस गेट प्लस 1 इंटू 5 5, 8 इंटू x 8x माइनस 8 इंटू 2 60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड के टर्म हैं इसे हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं।
तो सब में पहले हम x वेरिएबल का टर्म लिखते हैं, फिर y का। ये यहाँ पर माइनस वाई है, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में मतलब आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस वाई। और यहाँ पर ये -16 है, वो हमने जैसे का वैसा ही लिखा था। अब ये जो +5 है इसे भी हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो प्लस का क्या हो गया, ये -5 हो गया। ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कोई टर्म रहा क्या, नहीं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहा, ओनली 0। तो 0 इक्वल टू 8x प्लस वाई -16 -5 -21, ठीक है। तो इस तरह से हमें इक्वेशन मिल गया। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 8x प्लस वाई -21 इक्वल टू 0। दिस इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, दिस या फिर दिस इज़ अ इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। ये हमें क्या मिला है, इक्वेशन मिला है हमारी रिक्वायर्ड लाइन के लिए। ओके, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो देखा आपने कितना इजी था, आपके पास ऑलरेडी एक इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है, सॉरी एक पॉइंट दिया हुआ था और आपको दूसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना था, जो दो लाइंस गिवन थी उसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट पहले निकालना था और फिर 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करके ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोगों को फिर ये इक्वेशन फाइंड आउट करना था, ठीक है। हाँ, तो आप लोग पहले से अच्छे से देखिए और नोट डाउन करिए और फिर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट है, ओके, उसी तरह का एग्जाम्पल है जैसा भी आप लोग को मैंने सॉल्व करवाया है, पहले उसे अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, उसे नोट डाउन करिए और उसके बाद में क्या करेंगे आप लोग, उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे। ओके, सेकंड वाले इक्वेशन का आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ये आप लोग को खुद को बताना है मुझे कि यहाँ पर क्या आंसर आता है। ओके, ठीक है। आने वाले लेक्चर में हम कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखेंगे स्ट्रेट लाइन के, और हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना, जो भी कंडीशंस गिवन रहेंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म यूज़ करके फाइंड आउट करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।